वर्ष ईयर ऑफ द एम्पायर 237 के आखिरी दिनों में एक भीषण युद्ध का अंत हुआ। वह युद्ध जिसे लोग डिवाइन वार के नाम से जानते थे, जहां इंसानियत ने कॉर्पोरेशन नामक खतरनाक मॉन्स्टर का सामना किया। इसी वीरान युद्ध क्षेत्र पर हमें एक अकेला योद्धा दिखाई देता है, किरिल मैग्रोवार। हमारी कहानी का मुख्य पात्र जैसे ही वह टूटी बिखरी लाशों के बीच चलता है, उसकी आंखों में दर्द और विश्वासघात की चिंगारी चमकती है। वह हड़बड़ाता है अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें खाने के बाद। अब यह एहसास हुआ कि जिसे मैंने सबसे ज्यादा अपना माना, उसी ने मुझे धोखा दिया। ओलिवर, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। किरिल की बातों से साफ है, जिन साथियों ने जान की बाजी लगाई वो अब इस गद्दारी का शिकार हो चुके हैं। और जैसे ही वो ओलिवर की ओर बढ़ता है, वो फुसफुसाता है, मैं इस तरह खत्म नहीं हो सकता। अपने मरे हुए कमांडो को तो क्या मुंह दिखाऊंगा। ओलिवर कुछ कहने ही वाला होता है कि किरिल अपनी तलवार उसकी छाती में उतार देता है। ये सब कब और कैसे हुआ? ये आखिरी शब्द थे ओलिवर के। किरिल, जिसे आप एक गद्दार माना जाता है, कभी जिसे स्वॉर्ड सेंट और एम्पायर का गार्डियन कहा जाता था, आज उसे वही लोग एक विश्वासघाती और सम्राट का हत्यारा कहते हैं। सिपाही उसे घेर लेते हैं, वो रहा गद्दार, उसे खत्म कर दो। तभी एक रहस्यमयी शख्स उसकी ओर आता है। वह मूंग है, एक शक्तिशाली प्लेटिनम ड्रैगन मूंग, एक हीरो जो युद्ध के 10 साल बाद लौटा, पर सम्राट ने उसे ही मिटाने की साजिश की। अब बताओ किरिल, क्या तुम इसी तरह से मरने को तैयार हो? किरिल जवाब देता है, अगर मुझे सब कुछ फिर से बदलने का मौका मिले तो मैं नर्क भी पार कर जाऊंगा। मुंह की आंखों में संदेश, क्या तुम वाकई टावर ऑफ परहेल में जाना चाहते हो? वह जगह है जहां अब तक कोई जिंदा लौट कर नहीं आया। किरिल दृढ़ता से कहता है, वही मेरी किस्मत दोबारा लिखी जाएगी। टावर ऑफ परहेल और पुनर्जन्म की यात्रा। जैसे ही वह टावर में प्रवेश करता है, एक मैजिक सर्कल सक्रिय होता है और सब कुछ अंधकार में डूब जाता है। और फिर किरिल की आंखें खुलती है। मैं कहाँ हूँ? उसके सामने एक परिचित चेहरा बैठा है, उसका गोद लेने वाले पिता कुरुवल। किरिल हैरान है, क्या मैं सच में अतीत में लौट आया हूँ? क्या ये वो समय है जब मैं पहली बार इस घर में आया था? उसके पिता पूछते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहते हो? किरिल सोचता है, हाँ, मैं उन सभी को बचाना चाहता हूँ जो मेरी वजह से मारे गए थे। और फिर बोलता है, मैं मैजिक सीखना चाहता हूँ। इमिग्रेंट और मैजिक का संघर्ष। पर एक सच्चाई उसे रोकती है, वह एक इमिग्रेंट है और ऐसे लोग मैजिक नहीं सीख सकते। लेकिन किरिल हार नहीं मानता है। स्वॉर्ड मैनशिप काफी नहीं होगी, मुझे ज्यादा चाहिए ताकि मैं भविष्य को बदल सकूं। कुरुएल सख्ती से जवाब देता है, मैं ही था जिसने तुम्हारे पिता और पूरी ट्राइबर को खत्म किया। अगर बदला लेना है तो खुद को मजबूत बना कर दिखाओ। नए घर, नए भाई, पुरानी नियति। किरिल को मैगाइवर फैमिली से मिलाया जाता है। मार्ट किलोट और जैक उसके नए भाई। मार्ट सबसे बड़ा, वही जो भविष्य में रहस्यमयी तरीकों से गायब हो जाता है। किरिल सोचता है, मैं जानता हूँ तुम सबका अंजाम, पर इस बार मैं उसे बदलूंगा। मार्ट से द्वंद्व और पहली टक्कर। मार्ट किरिल को चुनौती देता है, एक तलवारबाज से दूसरे तलवारबाज को। चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। जवाब में किरिल सोचता है, तुमने मुझे परखा, अब तुम्हें सिखाऊंगा कि असली अनुभव क्या होता है। एक ही वार में वह मार्ट को हरा देता है। मार्ट हैरान है, पर समझता है तुम सच में साधारण नहीं हो। फैमिली में पावर और स्ट्रगल। किरिल का बयान। डाइनिंग टेबल पर किरिल एक बोल्ड स्टेटमेंट देता है, मैं आप सभी को पीछे छोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर पूरा घर चौंक जाता है, पर कुरुएल मुस्कुराता है, तो फिर लाइब्रेरी की सारी किताबें तुम्हारी है। ड्रैगन हार्ट की खोज और आत्म मूल्यांकन। किरिल को याद है, टावर में मूंग ने कहा था, अगर तुम दोबारा जन्म लेना चाहते हो तो हार्ट ऑफ द ड्रैगन को प्राप्त करना होगा। अब उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, वह हार्ट, जो शायद इस महल के किसी कोने में छुपा है। और अंत में किरिल अपने प्रशिक्षण में जुट जाता है, खुद से लड़ता है, खुद को तोड़ता है। मैं किसी चमत्कारी की उम्मीद नहीं करता, मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा। मैगाइवर मेंशन की हलचल। पिछले एक हफ्तों से किरिल मैगाइवर परिवार की लाइब्रेरी में खुद को पूरी तरह समर्पित कर चुका था।
बाहर के लोगों के लिए एक सनक थी। किताबें पढ़कर कोई मैजिक नहीं सीख सकता, पर किरिल जानता था उसके पास समय कम है और काम बहुत बड़ा है। वह दूसरी ओर कार्वेल और उनकी पुराने वफादार एक खास बातचीत में व्यस्त थे। अब भी वह बच्चा अकेले ही किताबों में डूबा है, जी और ट्रेनिंग भी कर रहा है, पर वह तलवारबाजी जैसे नहीं लगती। कार्वेल मुस्कुराते हुए बोले, वह बच्चा अलग है। उसके पिता कली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। अगर यह बच्चा कुछ सीखना चाहता है तो मैं उसका रास्ता नहीं रोकूंगा। लाइब्रेरी में किरिल की दुनिया थी। किरिल अब तक मैगाइबर फैमिली की हेनरी लाइब्रेरी का हर कोना छान चुका था। हर पन्ना, हर थ्योरी, हर सील वह आत्मसात कर चुका था। लोग उसे पागल समझ रहे थे, पर वह जानता था यह सब उसकी भविष्य की जीत का आधार बनने वाला है। वह सोचता है, अगर मेरी यादें सही है तो ड्रैगन हार्ट यही इस पैलेस के किसी रहस्यमय हिस्से में छिपा है। और यह सोचते हुए उसे फिर याद आता है प्लेटिनम ड्रैगन, भूतकाल की गूंज। रिकॉग्निशन की कीमत क्या होगी? किरिल ने पूछा था। प्लेटिनम ड्रैगन ने गंभीरता से जवाब दिया था, अगर तुम्हें वाकई समय में पीछे जाना चाहते हो तो तुम्हें ड्रैगन हार्ट को अपने अंदर समाहित करना होगा। क्या वो तुम्हारा दिल है? बकवास बंद करो, मेरा दिल नहीं, एक छिपा हुआ दिल जिसे खोजने का साहस तुम्हें दिखाना होगा। अगर 5 साल के भीतर उसे नहीं पाया तो तुम्हारी दूसरी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। ट्रेनिंग और इमेजिनेशनल लाइब्रेरी में एकांत में किरिल अपनी कल्पना से बन चुका था। एक ऊर्जा योद्धा, एक इमेजिनरी नाइट। वह उससे युद्ध करता, बार बार हारता, गिरता, लेकिन फिर उठता। मेरी बॉडी अभी बच्ची है, पर मेरे आत्मे में उस टावर की तपिश अब भी मौजूद है। मैं फिर से उस स्तर तक खुद को ले जाऊंगा जहां मैं पहले। हर बार जब वह गिरता, उसकी आत्मा और मजबूत हो जाती। ये मेरे लिए सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये मेरी दूसरी जिंदगी का इम्तिहान है। इम्पीरियल पैलेस की ओर बढ़ते कदम। कार्वेल और उनके सेवक अब पैलेस जाने की तैयारी में थे, पर जाने से पहले वह किरिल से मिलना चाहते थे। उसे बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि 1 हफ्ते में वह कितना बदला। मूल्यांकन का समय। जैसे ही किरिल कमरे में आता है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक होती है। सेवक सोचता है, इस बच्चे की बॉडी में मानो कोई ज्वाला सुलग रही हो। कार्वेल उसे गहराई से देखता है। कली का बेटा, अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, वो खुद को ढाल चुका है भविष्य के लिए। अध्याय समाप्ति। किरिल खिड़की से बाहर झांकते हुए बुदबुदाता है, इंपीरियल पैलेस की यात्रा शुरू होने वाली है और मेरे पास बस यही मौका है सब कुछ बदलने का। मैं इस बार ना हारूंगा, ना पीछे हटूंगा, क्योंकि मेरा अतीत अब मेरी सबसे बड़ी ताकत है। किरिल टाइम ब्रेकर अध्याय 3। ब्लड के पीछे छिपा अतीत। मेंशन की सुबह और अंदर की सरगर्मी। भोर की रोशनी जैसे ही महल की दीवारों से टकराती है, किरिल पहले से ही अपनी कल्पना से बने ऊर्जा योद्धा से लड़ाई कर रहा होता है। उसकी हर मूवमेंट पहले से तेज, हर वार पहले से सटीक, और उसके भीतर की आंखों में युद्ध की चमक है। इसी दौरान कार्वेल का सेवक एक गंभीर चेहरा लिए पास आता है। माय लॉर्ड। वह अब केवल लड़का नहीं रहा, उसका शरीर उस तरह की ट्रेनिंग नहीं झेल सकता, फिर भी वह पीछे नहीं हटता। कार्वेल गहरी सोच में पड़ता है, तो फिर समय आ गया है उसे असली मैदान में लाने। भाइयों के बीच पहली असली परीक्षा। ट्रेनिंग ग्राउंड की मिट्टी गवाही देने वाली एक टकराव की, जो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा थी। मार्ट परिवार का सबसे बड़ा बेटा और एक कुशल तलवारबाज अब किरिल के सामने खड़ा था। किरिल, मार्ट गंभीर स्वर में बोलता है, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग लगता है, जैसे तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। किरिल बिना हिचक कहता है, शायद मैं तुम्हें उकसा रहा हूँ, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। साइड से इलोट तमतमाते हुए देख रहा था। ये पागल है, ये समझता क्या खुद को। ब्लू हेयर भी चुप नहीं रहता। अब चाहे ये कुछ भी करे, इससे बच नहीं पाओगे। टकराव की चिंगारी। मार्ट तलवार जमीन से उठाता है और उसे किरिल की ओर फेंकता है। लो पकड़ो, अगर लड़ना है तो पूरे सम्मान से लड़ो। फिर आगे बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मेरा फर्ज है तुम्हारे घर के नियम सिखाना। किरिल तलवार थामते हुए सोचता है, मुझे छोटा समझना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। मार्ट भिड़त की गरज। मार्ट माना ब्लेड एक्टिव करता है और बहुत तेजी से हमला करता है। किरिल वॉल को ब्लॉक करता है और पीछे हटता है। इम्प्रेसिव, लेकिन तुमने असली योद्धा देखा नहीं है। एक के बाद एक वार किरिल हर बार बचता है।
और उसके बाद एक फुर्तीला मंच मार्ट के चेहरे पर पड़ता है। मार्ट जमीन पर गिरता है। तुम तेज हो लेकिन तुम्हारी हर कमजोरी साफ दिखाई देती है। किरिल धीरे से कहता है, सम्मान और सबक। इलोड गुस्से में दौड़ता है, तुमने हमारे भाई को गिरा दिया। पर मार्ट उसे रोकते हुए कहता है, रुको इलोड, ये लड़ाई थी और मैंने बहुत कुछ सीखा। किरिल आगे हाथ बढ़ाता है, मार्ट, अगर तुम अपने परिवार की रक्षा करनी है तो तुम्हें और मजबूत बनना होगा। मार्ट झिझकते हुए हाथ झटक देता है, हाँ पर ये अंत नहीं है, पिता की आज्ञा। तभी पीछे से कार्बिल आते हैं। आज की ट्रेनिंग काफी थी, अब सब अपने अपने कमरों में जाएं। सभी एक साथ जवाब देते हैं, जी फादर। जैसे ही किरिल जाने लगता है, कार्बिल कहता है, किरिल, अगली बार तुम ग्राउंड पर मत आना जब तक मैं ना कहूँ। किरिल मुस्कुराते हुए सिर झुकाता है, जैसा आप चाहोगे। पीछे की साजिश। महल के किसी और हिस्से में कार्बिल और एक रहस्यमय व्यक्ति की बातचीत होती है। तुमने बच्ची को सबसे अलग क्यों रखा? कार्बिल गंभीर होते हुए कहता है, वो कली का बेटा है। शेर के घर में बिल्ली नहीं जन्म लेती, वो भी शेर ही होता। दूसरा व्यक्ति हैरानी से पूछता है, क्या वह वाकई ब्लैक आई ड्राइवर का वॉरियर है, वही जिसकी तलवारबाजी एक किंवदंती है? हाँ, कार्बिल मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर वो इंपीरियल ब्लड लाइन का हिस्सा होता तो अब तक सबसे कम उम्र का स्वॉर्ड मास्टर बन चुका होता। योजना और लक्ष्य। किरिल अपनी कमरे की खिड़की से बाहर देखता है, एक हफ्ता बचा है इंपीरियल प्लेस के लिए निकलने में, यही एक मौका है मेरे पास। फिर उसे याद आता है प्लेटिनम ड्रैगन की बातें। हार्ट ऑफ ड्रैगन की जरूरत है और वो एक छिपा सच जो लाइब्रेरी के नीचे छिपा हो सकता है। म्यूग, इस बार मैं तुम्हारा कर चुका कर रहूंगा, मैं इस रास्ते पर अब नहीं रुकूंगा। अध्याय समाप्ति। अब तक की हर ट्रेनिंग, हर याद, हर घाव, सब एक ही दिशा की ओर इशारे कर रहे थे। किरिल अब वो बच्चा नहीं था जिसे अपनाया गया था, वो अब बन चुका था एक भविष्य परिवर्तक।